नमस्कार, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अवेयरनेस ज्ञानी में, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड सभी चीजों की संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है या कोई जनरिक टॉपिक है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लोन्स इत्यादि के लिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस एक्सीडेंशियल पॉलिसी में बर्न बेनिफिट क्या होता है। जैसे कि पिछले मैंने 2 वीडियो में आपको बताया कि पर्सनल हेल्थ एक्सीडेंशियल पॉलिसी क्या होता है, ऑप्शनल कवर क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, किसे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, क्या सिग्निफिकेंस है और ये पीए पॉलिसी क्यों लेना चाहिए, किस तरह से लायबिलिटीज कवर होती है। उसके बाद मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्रोकन बोन बेनिफिट क्या है। उसके बाद जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस एक्सीडेंशियल पॉलिसी में बर्न बेनिफिट क्या है। देखिए, नेचर ऑफ बर्न यानी कि एक्सीडेंट की वजह से यदि बर्न होता है तो उस स्थिति में आपको क्या कवरेज मिलता है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ब्रोकन बोन बेनिफिट में ब्रोकन बोन बेनिफिट का सम एश्योर्ड उसी का जो बीमा राशि है। अब मैं इसमें बताऊंगा आपको कि बर्न बेनिफिट में जो सम एश्योर्ड होता है बर्न बेनिफिट का पर्टिकुलर उसी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। ठीक है, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए, बेस सम एश्योर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं। जो आपने सम एश्योर्ड बर्न बेनिफिट का ऑप्ट किया होगा उसी के सम एश्योर्ड का परसेंटेज डिसाइड होगा। तो जो नेचर ऑफ बर्न है, नेचर ऑफ बर्न 3rd डिग्री जो स्किन पे जो लेयर्स होते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और 3rd लेयर। तो थर्ड लेयर जो होता है उसे 3rd डिग्री बर्न करता है। देखिए, एक बात मैं डिस्क्लेमर मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैं कोई मेडिकल चीज़ों के लिए एडवाइस नहीं करता हूँ। उसके लिए आप पर्टिकुलर अपने फिजिशियन या अपने कंसल्टेंट डॉक्टर फिजिशियन से ही आपको मिले। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी मेडिकल टर्म्स यूज होंगी और ये प्लान के लिए कैसे बेनिफिट है उसका मैं सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, और ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है जो सभी पॉलिसी होल्डर को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले करते हैं कि नेचर ऑफ बर्न यानी कि हेड और उसके बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसको 2 पार्टों में बांटेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हेड के लिए, जिसे 6 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 3rd डिग्री बर्न ऑफ 8% या उससे ज्यादा यदि हेड का 3rd डिग्री बर्न है, यानी कि 3 लेयर स्किन के जल गए हैं एक्सीडेंट की वजह से, या 8 या उससे अधिक परसेंट बर्न है, तो आपको बर्न बेनिफिट का सम एश्योर्ड का 100% पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। उसका 2nd डिग्री बर्न 8% टोटल हेड सरफेस एरिया, 2nd डिग्री बर्न में भी आपको 50% का क्लेम मिलता है। उसका 3rd डिग्री बर्न 5% बट लेस देन 8%, 5% से अधिक हो और 8% से कम हो, तो उस स्थिति में आपको बर्न बेनिफिट का 80% आपको मिलता है। उसका 2nd डिग्री बर्न 5% या उससे अधिक, लेकिन ये 8% से कम हो, तो उस स्थिति में 40% में आपको मिलता है। 3rd डिग्री बर्न 2% या बट 5% से कम हो, तो उस स्थिति में 60% पॉलिसी होल्डर को मिलता है। 2nd डिग्री बर्न 2% यानी कि 2% सरफेस एरिया बट लेस देन 5% ऑफ सरफेस एरिया, तो उस स्थिति में कम हो, तो उस स्थिति में 40% में आपको मिलता है। 3rd डिग्री बर्न 2% या बट 5% से कम हो, तो उस स्थिति में 60% पॉलिसी होल्डर को मिलता है। 2nd डिग्री बर्न 2% यानी कि 2% सरफेस एरिया बट लेस देन 5% ऑफ सरफेस एरिया, तो उस स्थिति में 30% बर्न बेनिफिट का क्लेम का मिलता है जी। तो अब आते हैं जो हमने वीडियो को पहले पार्ट में बताया कि नेचर ऑफ बर्न हेड के लिए। अब आते हैं नेचर ऑफ बर्न रेस्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द हेड। 3rd डिग्री बर्न 20% और मोर यानी कि 20% से अधिक बॉडी जला हो 3rd डिग्री बर्न, तो बर्न बेनिफिट का 100%। 2nd डिग्री बर्न 20% या उससे अधिक तो 50%। 2nd डिग्री बर्न 15% या उससे अधिक लेकिन 20% से कम तो वो 80%। 2nd डिग्री बर्न 15% और 20% से कम सरफेस एरिया पे तो वो 40%। उसके बाद हम आते हैं 3rd डिग्री बर्न 5% से अधिक लेकिन 10% से कम टोटल बॉडी सरफेस एरिया, तो 60% बर्न बेनिफिट का। 3rd डिग्री बर्न अब 10% और बट लेस देन 15%, तो उस स्थिति में
30%, सेकंड डिग्री बर्न 5%, लेकिन वो 10% से कम हो पूरा सरफेस एरिया पे तो 20%, सेकंड डिग्री बर्न ऑफ 5% और मोर बट लेस देन 10% ऑफ बॉडी शमेशोर्ड तो वो 10% बर्न बेनिफिट के कवरेज का मिलता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी ऑप्शनल कवरेज है क्या उसमें भी लिमिट या सब लिमिट है, इस बात को भी आपका ध्यान रखना होगा। क्या उसमें भी लिमिट और सब लिमिट है, उसी लिमिट या सब लिमिट के हिसाब से क्लेम पेएबल होता है, ना कि पूरा जो आपने सम एश्योर्ड लिया है 25 लाख 50 लाख का या 1 CR का, वो एक्सीडेंशियल डेथ में आता है। जो कि मैंने आपको वीडियो के पहले पार्ट में बताया कि एक्सीडेंशियल डेथ क्या होता है, टोटल टेम्परेरी डिसेबलमेंट क्या होता है, टोटल पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है, उस स्थिति में वो क्लेम दिया जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी ऑप्शनल कवरेज है या उसमें कोई लिमिट या सब लिमिट का सम एश्योर्ड है तो उसी लिमिट या सब लिमिट के सम एश्योर्ड का परसेंटेज डिसाइड होता है। जी अवेयर रहें, अवेयरनेस फैलाएं और आपको अपने पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी चीज में कोई भी समस्या हो तो हमारी टीम एक्सपर्ट है, जिसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग लायबिलिटीज या एसेट्स प्रोजेक्ट के लिए, जैसे लोन हो गया या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, PMS हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, सभी के लिए हमारे पास एक्सपर्ट पैनल की टीम बैठी है। धन्यवाद। तो मैं आपको आशा करता हूँ इस वीडियो को ज्यादा अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए जो कि पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।